दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे छठवीं कक्षा की एनसीईआरटी विज्ञान का अध्याय 12 विद्युत तथा परिपथ। इस अध्याय में हम समझने का प्रयास करेंगे कि विद्युत सेल या बैटरी क्या होती है, इसके उपयोग कौन कौन से होते हैं, विद्युत सेल से बल्ब कैसे जलता है, विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, स्विच क्या होता है और विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक पदार्थ कौन से होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय 12 विद्युत तथा परिपथ। दोस्तों हम विद्युत का उपयोग अपने बहुत से कार्यों को आसान बनाने के लिए करते हैं। आज शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर विद्युत का उपयोग नहीं किया जाता हो। जैसे विद्युत का उपयोग कुएं से पंप के द्वारा पानी को बाहर निकालने के लिए अथवा ज़मीन की सतह से जल को छत पर रखी हुई टंकी में पहुंचाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा बहुत से ऐसे काम हैं जिनमें हम विद्युत का प्रयोग करते हैं। दोस्तों एक और काम है जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, प्रकाश के लिए विद्युत का प्रयोग। दोस्तों सूरज छिपने के बाद विद्युत हमारे घरों, सड़कों, दफ्तरों और फैक्ट्रियों को प्रकाशित करता है और ये रात में लगातार काम करने में हमारी सहायता भी करती है। विद्युत जो है इससे जो प्राप्त बिजली होती है, इससे जो है हमारे घर में जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक यंत्र होते हैं वो संचालित होते हैं, बल्ब जलता है, बिजली, एसी, फ्रिज और अन्य उपकरण जैसे प्रेस या केतली भी इससे चलाई जाती है। दोस्तों विद्युत की आपूर्ति ठप हो जाने पर या कई स्थानों पर इसकी अनुपलब्धता होने पर लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों जब बिजली नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में प्रकाश के लिए टार्च का उपयोग किया जाता है। टार्च क्या होता है? तो टार्च में एक बल्ब होता है और जब इसका स्विच दबाया जाता है तो ये हमें प्रकाश देने लगता है। आइए जानते हैं कि जो टार्च होता है उसमें विद्युत कहाँ से मिलती है। तो सबसे पहले जानते हैं विद्युत सेल के बारे में। सेल दोस्तों आप सभी जानते हैं विद्युत सेल या बैटरी क्या होती है और टार्च के बल्ब को विद्युत सेल से ही मिलती है। विद्युत सेल का उपयोग कई जगह किया जाता है। इसका उपयोग विद्युत स्रोत के रूप में जो है अलार्म घड़ी में, कलाई घड़ी में, रेडियो में, कैमरा और अन्य प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। दोस्तों आपने कभी विद्युत सेल को ध्यान से देखा है? आपने ये देखा होगा कि इसके एक ओर धातु की टोपी और दूसरी ओर धातु की डिस्क या चक्रिका लगी होती है। आप इस चित्र में इसको विद्युत सेल को आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा विद्युत सेल के ऊपर एक धन चिन्ह और एक ऋण चिन्ह बना होता है। विद्युत सेल में धातु की टोपी धनात्मक सिरा का दर्शाता है और धातु की जो डिस्क होती है वो ऋणात्मक सिरे को दर्शाती है। इसके अलावा जो इसका धनात्मक सिरा होता है उसे एनोड कहा जाता है और निगेटिव सिरा या नकारात्मक सिरा को कैथोड कहा जाता है। दोस्तों सभी विद्युत सेलों में दो सिरे होते हैं, एक धनात्मक टर्मिनल और दूसरा ऋणात्मक। तो धनात्मक टर्मिनल एनोड कहा जाता है और ऋणात्मक टर्मिनल को कैथोड कहा जाता है। तो विद्युत सेल में ये जो विद्युत होती है ये कहाँ से प्राप्त होती है? तो इसके लिए आपको जानना होगा कि ये जो विद्युत सेल में संचित कुछ रासायनिक पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। विद्युत सेल में कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं जिसके कारण विद्युत उत्पन्न होती है। तो आप समझ गए कि विद्युत सेल में ऊर्जा कहाँ से मिलती है। तो विद्युत सेल में जो संचित रासायनिक पदार्थ होते हैं उनसे विद्युत उत्पन्न होती है और जब विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल कर लिए जाते हैं या उनका उपभोग कर लिया जाता है तब विद्युत सेल विद्युत पैदा करना बंद कर देता है। तब क्या होता है? तब स्थिति ये होती है कि उस विद्युत सेल को नए विद्युत सेल से बदलना पड़ता है, यानी वो विद्युत सेल पूरी तरह से खराब हो जाता है और उसके स्थान पर दूसरा नया विद्युत सेल लगाया जाता है। टार्च के बल्ब में कांच का एक बाहरी आवरण होता है जो धातु की सतह पर चिपका होता है। आपने टार्च का बल्ब जरूर देखा होगा। छोटा बल्ब होता है, उसमें छोटा सा एक कांच का बल्ब होता है और उसका बाहरी आवरण जो होता है वो धातु की सतह पर चिपका होता है और बल्ब के कांच के आवरण के अंदर क्या होता है उसके बारे में आइए आपको बताते हैं। दोस्तों प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहा जाता है।
कांच के बल्ब के बीच में एक पतला तार होता है जो कि दो तारों से जुड़ा हुआ होता है। यह तंतु जो होता है दो मोटे तारों के बीच लगा होता है। तंतु किस पदार्थ का बना होता है? तो दोस्तों ये तंतु जो होता है ये टंगस्टन पदार्थ का बना होता है और ये जो मोटे तार होते हैं तंतु को आधार प्रदान करते हैं और इन मोटे तारों में से एक मोटा तार बल्ब की सतह पर धातु के ढांचे से जुड़ा होता है और दूसरा मोटा तार आधार केंद्र पर धातु की नोक से जुड़ा होता है। बल्ब के आधार पर जो धातु का ढांचा होता है और धातु की नोक, ये बल्ब के दो टर्मिनल होते हैं। ये दोनों टर्मिनल इस प्रकार लगाए जाते हैं कि ये एक दूसरे को ये छूने न पाएं। और घरों में जो हम बल्ब यूज करते हैं उन विद्युत बल्बों की भी ऐसी ही संरचना होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों विद्युत सेल और विद्युत बल्ब दोनों में दो टर्मिनल होते हैं और आपको ये जानना है कि इनमें दो टर्मिनल क्यों होते हैं। दोस्तों आइए एक विद्युत सेल से जुड़ा हुआ एक बल्ब को क्रियाकलाप के माध्यम से देखते हैं। देखिए, विभिन्न रंगों के प्लास्टिक का आवरण चढ़े विद्युत तार जो होते हैं इनके 4 टुकड़े लीजिए और प्रत्येक तार के टुकड़े के दोनों सिरों से प्लास्टिक आवरण को हटा दीजिए। इस प्रकार से जब आप दोनों सिरों को धातु का तार हट जाता है तो दोनों तारों के अनावरित भागों यानी जो तार अंदर का धात्विक पदार्थ है उनको विद्युत सेल और दूसरे बल्ब से जोड़ दीजिए। इस चित्र के अनुसार जब आप जोड़ देंगे तो जब आप इससे बल्ब के दोनों सिरों को जोड़ेंगे तो वहाँ पर आप एक विद्युत रोधी टेप को लेंगे, उस टेप से उन दोनों तारों को जोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ पर एक जो सिस्टम दिखाया गया है, यहाँ पर आपको क्या करना है, इस प्रकार से ABC इस प्रकार से जो दिए गए हैं 4 प्रकार से जोड़ना है। लेकिन जब टर्मिनल जो है जब सही ढंग से जुड़ेगा जिसमें बल्ब जलेगा तो इन व्यवस्था में दूसरी व्यवस्था जो होती है उसमें बल्ब क्यों नहीं जल रहा है, केवल एक ही व्यवस्था में बल्ब जल रहा है। बल्ब कब जलता है? तो जब विद्युत सेल के एक टर्मिनल से प्रारंभ करके अपनी पेंसिल की नोक को तार के हिसाब से बल्ब को लाया जाता है तो दूसरे टर्मिनल से प्रारंभ करके विद्युत सेल के दूसरे तार के अनुदिश पेंसिल की नोक को लाते हैं। इस कार्य को शेष व्यवस्थाओं के लिए दोहराइए। लेकिन जब बल्ब तभी जलता है जब एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक पहुंचता है और एक विद्युत परिपथ जब बनता है तब जाकर वो बल्ब प्रदीप्तिमान होता है। यहाँ पर देखिए जो ए चित्र दिया गया है इसी में केवल बल्ब जल रहा है, इसके अलावा अन्य जो प्रक्रियाएं हैं उसमें बल्ब नहीं जल रहा है। तो जब आप सही ढंग से जो विद्युत सेल के एक टर्मिनल के तार द्वारा बल्ब से होते हुए विद्युत सेल के दूसरे टर्मिनल को जोड़ा जाएगा तब जाकर वो बल्ब जो है विद्युत सेल के दो टर्मिनल बल्ब के दो टर्मिनलों से जब जोड़ दिए जाते हैं तब यह विद्युत परिपथ का या इलेक्ट्रिक सर्किट का एक उदाहरण बनता है। जब विद्युत परिपथ विद्युत सेल के दो टर्मिनलों के बीच विद्युत प्रवाह या विद्युत धारा का संपूर्ण पथ जो बन जाता है उसको परिपथ कहा जाता है। और जब आप सही ढंग से इसको जोड़ेंगे तो संपूर्ण पथ को बल्ब तभी दीप्त होता है जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यानी बल्ब को जब आप सही ढंग से जोड़ेंगे तभी वो जाकर एक परिपथ बनेगा और इस परिपथ या सही परिपथ के द्वारा ही विद्युत धारा का प्रवाह होता है। दोस्तों कोई विद्युत परिपथ होता है तो उसमें धारा का प्रवाह किस प्रकार से होता है इसके बारे में जानते हैं। तो कोई विद्युत परिपथ होता है उसमें विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो विद्युत सेल के प्लस से माइनस टर्मिनल की ओर होती है। जब बल्ब के टर्मिनल को तार द्वारा विद्युत सेल के टर्मिनल से जोड़ा जाता है तो बल्ब के तंतु से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है और बल्ब दीप्तिमान हो जाता है यानी जलने लगता है और प्रकाश देने लगता है। बल्ब नहीं जलता है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं? पहला कारण यही हो सकता है जैसा कि ऊपर प्रयोगों में आपने देखा है कि हो सकता हो सही प्रकार से परिपथ नहीं बन रहा हो और विद्युत का प्रवाह नहीं हो पा रहा है। दूसरी स्थिति ये होती है कि कभी कभी विद्युत सेल से जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होता है। ऐसा बल्ब के फ्यूज होने के कारण हो सकता है। फ्यूज बल्ब को जब आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो दो टर्मिनल हैं उनके तारों के बीच में जो टंगस्टन का तार या पतला सा घुमावदार तार बना होता है वो हो सकता हो
टूट गया हो, इसके कारण विद्युत परिपथ संपूर्ण नहीं हो पाता है और वह तंतु के खंडित होने के कारण बल्ब दीप्तिमान नहीं होता है। तो देखिए, फ्यूज बल्ब के तंतु से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है और इसके कारण यह जलता भी नहीं है। तो यहाँ पर आप कुछ क्रियाकलाप के माध्यम से जान सकते हैं कि परिपथ किसे कहते हैं, विद्युत सेल क्या होता है और विद्युत परिपथ जो होता है वो कब बनता है, धारा का प्रवाह किस दिशा से किस दिशा की ओर होता है और कोई बल्ब सेल से किस प्रकार दीप्तिमान या जलाया जा सकता है और किन प्रक्रियाओं में ये नहीं जलता है। यानी कि जब एक परिपथ बनेगा तभी विद्युत बल्ब आपका जलता है। यहाँ पर एक चित्र देखिए दोस्तों, एक चेतावनी स्वरूप आपको ये दर्शाया गया है। आपने ये वाला चित्र अनेक जगहों पर देखा होगा, कहाँ कहाँ, विद्युत खंभों पर, विद्युत उपकेंद्र पर और अन्य स्थानों पर इस प्रकार के चित्र ट्रांसफार्मर आदि के पास आप देखे होंगे। ये चित्र है, ये दर्शाता है कि विद्युत का उपयोग या विद्युत के जो यंत्र हैं उनका उपयोग ठीक से नहीं किया जाएगा तो ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है और विद्युत युक्तियों को असावधानीपूर्वक उपयोग किया जाए तो ये गंभीर चोट अथवा मृत्यु का कारण बन सकती है। इसलिए आपको कभी भी विद्युत के तारों और सॉकेट आदि का प्रयोग करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए और याद रखिए कि सुबाह्य जनित्र यानी पोर्टेबल जनरेटर जो होता है उसके द्वारा भी जो बिजली उत्पन्न होती है वह इतनी ही खतरनाक होती है जितनी कि ये पोल या विद्युत खंभों पे दौड़ने वाली विद्युत करंट खतरनाक होती है। तो विद्युत संबंधी सभी क्रियाकलापों के लिए केवल साधारण बैटरी का ही प्रयोग किया जाना चाहिए, अन्यथा जो विद्युत हम लोग प्रयोग करते हैं उसके प्रयोग में बहुत अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। अब आइए देखते हैं दोस्तों, हमने ये सब जान लिया, उसके बाद आइए जानते हैं विद्युत स्विच क्या होता है। स्विच ऑन ऑफ आपको करना आता होगा दोस्तों। आप जानते हैं स्विच ऑन करने पर विद्युत आती है या बिजली का प्रवाह शुरू हो जाता है और जब आप कर देते हैं तो हमारे इलेक्ट्रिक जो उपकरण होते हैं वो बंद होते हैं। तो आप घर में एक टार्च को तैयार कर सकते हैं प्रयोग के द्वारा। यहाँ पर देखिए, एक क्रियाकलाप के माध्यम से आपको टार्च और एक सॉकेट दिखाया गया है। यहाँ पर एक सेफ्टी पिन के माध्यम से आपको बताया गया है कि किस प्रकार से आप एक विद्युत स्विच का निर्माण कर सकते हैं। तो जब इस स्विच को आप यहाँ पर इसमें जोड़ते हैं तो विद्युत का परिपथ कंप्लीट होता है और विद्युत धारा प्रवाहित होती है जिसके कारण बल्ब प्रदीप्तिमान हो जाता है। जब आप ऑन करते हैं तो ये जलने लगता है और जब आप इस सेफ्टी पिन को यहाँ से हटा देते हैं या दूर ले जाते हैं तो स्विच ऑफ हो जाता है और बल्ब बुझ जाता है। तो विद्युत स्विच का भी बहुत अधिक उपयोग होता है जो है वो विद्युत के ऑन ऑफ करने में। तो वास्तव में जो स्विच होता है दोस्तों एक सरल युक्ति होती है जो परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती है। यानी स्विच से आप विद्युत धारा का प्रवाह रोक सकते हैं या फिर चालू कर सकते हैं। घरों में स्विच का उपयोग बल्ब को जलाने के लिए और पंखा, टीवी और इसी प्रकार के अन्य विद्युत उपकरणों को चलाने के लिए किया जाता है। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि जो घरों में हमारा प्रयोग होता है स्विच, वो सब इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं लेकिन उनकी बनावट अलग अलग होती है। अब आइए देखते हैं विद्युत चालक और विद्युत रोधक पदार्थ कौन कौन से होते हैं। तो आपने विद्युत परिपथ को जान लिया कि किस प्रकार से विद्युत परिपथ कंप्लीट होता है और आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा विद्युत परिपथ तैयार होता है उसके लिए हमको धातु के तारों का प्रयोग करना होता है। धातु के तारों के अलावा कुछ जैसे अन्य प्रयोगों या अन्य वस्तुओं के या अन्य तारों का प्रयोग करके हम देखेंगे कि क्या उनमें विद्युत का प्रवाह होता है या नहीं। जैसे हम धातु के तारों के जगह पर सूती धागे का प्रयोग करते हैं तो क्या ऐसी अवस्था में भी बल्ब जलेगा या विद्युत धारा का प्रवाह होगा, ये आपको जानना चाहिए। तो दोस्तों यदि हम प्लास्टिक का उपयोग करेंगे, लकड़ी का उपयोग करेंगे, इसके अलावा सूती धागे का प्रयोग अपने विद्युत परिपथ को कंप्लीट करने के लिए करेंगे तो आप ये समझ सकते हैं कि विद्युत परिपथ कंप्लीट नहीं होगा और बल्ब प्रदीप्तिमान नहीं हो सकता है।
दोस्तों, जब आप सिक्का, कार्क, रबर, कांच, चाबी, पिन, प्लास्टिक का स्केल, लकड़ी का गुटखा, एल्यूमिनियम की पत्ती, मोमबत्ती, सिलाई मशीन की सुई, थर्मोकोल, कागज़ और पेंसिल की लीड आदि जब इन सब का प्रयोग करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि किन चीज़ों से विद्युत परिपथ कंप्लीट होगा। यदि ये चाबी धातु की बनी है तो विद्युत परिपथ कंप्लीट होगा और विद्युत बल्ब जलेगा। लेकिन जब कंप्लीट नहीं होगा या धातु या ऐसे पदार्थ जिनमें चालकता नहीं होगी, ऐसे पदार्थ को आप बीच में लाएंगे तो वो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। यहाँ पर चित्र में देखिए, टार्च जो हम लोग सामान्य तौर पे यूज करते हैं उसका आंतरिक आरेख किस प्रकार से है और ये जो हम लोग इससे रोशनी प्राप्त करते हैं किस तरह से। देखिए, यहाँ पर 2 सेल लगे हुए हैं। सेल देखिए, ये 1 है, ये 2 है। इसका पॉजिटिव सिरा है, नेगेटिव सिरा। इसका जो ये सेल है, इसका पॉजिटिव सिरा दूसरे सेल के नेगेटिव सिरे से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर एक धात्विक जो है, धात्विक यहाँ पे स्प्रिंग लगी हुई है जो कि एक विद्युत धारा को यहाँ पर कंप्लीट कर रही है। ये जो स्विच है, जब ये दबाया जाता है तो धातु का सिरा एक दूसरे से जुड़ता है और उस सिरे से जुड़ता है जो इसको एक बल्ब में लाकर जोड़ता है और बल्ब का जो दूसरा सिरा है यहाँ पर टार्च के सेल द्वारा जुड़ा होता है। जब स्विच को ऑन किया जाता है या दबाया जाता है तब यह बल्ब प्रदीप्तिमान हो जाता है। स्विच को जैसे ही ऊपर या बिना दबाया छोड़ दिया जाता है तो बल्ब बुझ जाता है। तो इस प्रकार टार्च में भी एक विद्युत परिपथ कंप्लीट होती है जिसके द्वारा बल्ब से हमें रोशनी प्राप्त होती है। तो विद्युत चालकता और विद्युत रोधी पदार्थों के बारे में आप जान रहे थे। तो हमने कुछ परीक्षण किया है विद्युत धारा को कौन से पदार्थ अपने अंदर से प्रवाहित होने देते हैं और कौन से पदार्थ प्रवाहित नहीं होने देते हैं। जैसे लोहे की कील, वो धातु की बनी है, वो अपने अंदर से विद्युत के प्रवाह को जाने देती है, लेकिन शीशा या कांच की चूड़ी वो धात्विक नहीं है जिसके कारण उससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो ऐसे पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं वे विद्युत चालक कहलाते हैं। तो आप समझिए विद्युत चालक पदार्थ कौन से होते हैं। ऐसे पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत का प्रवाह या विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं उन्हें विद्युत चालक कहा जाता है। और जो विद्युत रोधक पदार्थ होते हैं वो अपने अंदर विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, सूती कपड़ा या धागा। तो ये सब विद्युत रोधक पदार्थ कहे जाते हैं। तो विद्युत चालक और विद्युत रोधक आपने समझ लिया कि कौन से पदार्थ विद्युत चालक होते हैं और कौन से विद्युत रोधक होते हैं। दोस्तों, विद्युत चालक और विद्युत रोधक पदार्थों का बहुत ही उपयोग है जो हम बिजली के उपकरण प्रयोग करते हैं उनमें। विद्युत चालक और विद्युत रोधक हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। स्विच, विद्युत प्लग, सॉकेट सुचालक पदार्थों के बनाए जाते हैं। दूसरी ओर विद्युत तार, प्लग के ऊपर का भाग, स्विच और विद्युत उपकरणों के अन्य भाग जिन्हें लोग स्पर्श कर सकते हैं, इनको बनाने के लिए रबर और प्लास्टिक का उपयोग होता है जिनसे वे विद्युत धारा का सुरक्षित प्रयोग कर सकें और उसके चपेट में या उसके झटकों से बच सकें। तो आपने देखा दोस्तों इस वीडियो में कि विद्युत और परिपथ के बारे में, कोई परिपथ कैसे बनता है और विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है। अब आइए इस जो अध्याय आपने पढ़ा है इस अध्याय का सारांश जान लेते हैं। तो विद्युत सेल विद्युत का एक प्रमुख स्रोत होता है। विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, एक धन टर्मिनल होता है और एक ऋण टर्मिनल होता है। धन टर्मिनल को एनोड और ऋण टर्मिनल को कैथोड कहा जाता है। विद्युत बल्ब में एक फिलामेंट होता है जो इसके टर्मिनल से जुड़ा होता है और जब धारा का प्रवाह होता है, विद्युत धारा का प्रवाह, तो बल्ब दीप्त हो जाता है यानी जल जाता है। कोई विद्युत परिपथ बंद होता है तो उसमें विद्युत धारा विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित होती है। स्विच, तो दोस्तों स्विच एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ता है अथवा
पूरा करता है। इसके अलावा विद्युत चालक पदार्थ वो होते हैं जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है उन्हें विद्युत रोधी या विद्युत रोधक पदार्थ कहते हैं। तो ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।